अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास 9 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, और ये भी पढ़ेंगे साथ साथ में कि किसी भी मेजरमेंट में या किसी भी मेजर्ड वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और किसी मेजर्ड क्वांटिटी में या किसी मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं? व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स। आप इनको सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में या साइंस के दूसरे ब्रांचेस में अमूमन हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करके उनको नंबर्स की शक्ल में जाहिर करते हैं। अब उन नंबर्स में कुछ नंबर्स के ऊपर हमें यकीन होता है, हमें भरोसा होता है, हम यकीन से कह सकते हैं कि ये नंबर जो है ये सही है। और उसी मेजर्ड क्वांटिटी में कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा बहुत शक होता है कि इसमें गलती होगी। तो अब ये जो सर्टेन डिजिट्स है या ये जो यकीनी डिजिट्स है जिसके ऊपर हमें यकीन है कि ये सही है, इन एक्यूरेट डिजिट्स या सर्टेन डिजिट्स की तादाद और पहले डाउटफुल या पहले मशकूक डिजिट, इनकी तादाद को मिला के हम इन डिजिट्स की नंबर्स को सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। तो ऐसे डिजिट्स या डिजिट्स की वो तादाद या द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर एक्यूरेटली नोन एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, यानी एक्यूरेटली नोन या सर्टेन डिजिट की तादाद, उसके साथ एक मशकूक डिजिट को या वो डिजिट जो 100% एक्यूरेट नहीं है, 100% हम उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि ये सही है, इन डिजिट की तादाद को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, बाद में कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। द नंबर ऑफ, किसी भी मेजरमेंट में आप ये मेंशन कर दें, किसी भी मेजरमेंट में जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दें, इन एनी मेजरमेंट in any measurement the number of accurately known digits and one doubtful digit are called significant digits। इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में, चाहे फिजिक्स में हो या दूसरे साइंस में हो, द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, बिल्कुल सही या यकीन से जो आप कह सकते हैं कि ये डिजिट सही है, उनकी तादाद और पहले मशकूक डिजिट को मिला के हम इनकी तादाद को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। या इसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल दोज digits about which we are absolutely sure plus 1 digit that has a little doubt are
called significant figures। तो आप देखें जरा डिस्टेंस दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। ऑल दोज डिजिट्स, वो तमाम आदाद अबाउट विच वी आर एब्सोल्युटली श्योर, जिनके बारे में हम यकीन से कह सकते हैं, प्लस वन डिजिट, और एक ऐसा डिजिट दैट हैज ए लिटिल डाउट, जिसमें थोड़ा बहुत शक हो, इनकी तादाद को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहेंगे। अब एक एग्जांपल ले लें, देखते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, लेट द लेंथ ऑफ a rod is measured by vernier caliper is equal to 3.47 सेंटीमीटर। ये एक लेंथ है, इसको हमने, एक रॉड की एक लेंथ है, हमने इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लिया। ये हमारे पास रिकॉर्डेड वैल्यू 3.47 सेंटीमीटर है। अब इसमें 3 जो है ये एक्यूरेटली नोन है, यानी हम कह सकते हैं कि ये 3 सही है, बिल्कुल हमें पता है। 4 भी सही है, लेकिन इस लास्ट डिजिट में ये जो 7 है, ये क्या है, ये सर्टेन डिजिट है या एक्यूरेट डिजिट है। सर्टेन डिजिट्स कौन से हैं? 3 और 4 सर्टेन डिजिट्स है, और 7 क्या है इसमें, ये डाउटफुल है या अनसर्टेन या अप्रोक्सीमेटेड डिजिट है। तो 3 और 4 ये तो सर्टेन है, इसके ऊपर कोई शक नहीं, ये रीडिंग यही आ रही है। लेकिन इस 7 में थोड़ा बहुत शक है। अब इसमें शक कैसा है, देखें, ये 6.25 या 7.25 भी हो सकता है, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट करके 7 लिख दिया। इसमें थोड़ा बहुत शक है, ये 6.25 या 7.25 हो सकता है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत डाउट है, या हमने इसको 7 बना दिया। इसके तो थोड़ा सा आगे और पीछे मेजरमेंट हो सकती है, तो ये डाउटफुल हुआ। 4 और 3 ये तो यकीनी है उस मेजरमेंट में, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट आ गए, 3 सर्टेन 1, 4 सर्टेन डिजिट 2, और ये पहला डाउटफुल ये 3। तो इस मेजरमेंट में हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 3। 2 सर्टेन आ गए और 1 डाउटफुल आ गया। तो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, इन एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, किसी भी पैमाइश में बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट और पहले सिर्फ एक मशकूक डिजिट को मिला के हम उनकी तादाद को सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। अब पढ़ते हैं कुछ रूल्स कि कौन से नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे और कौन से नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इनके लिए मुख्तलिफ रूल्स है जो हमने 1 बाय 1 सारे पढ़ने हैं। तो रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब हमने ये रूल्स डिस्कस करने हैं, जिस रूल के जरिए हमने किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, फिर हम ये कैलकुलेट कर सकेंगे, हम इसके काबिल हो जाएंगे। रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल, रूल 1, all non-zero digits are significant। सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 आर ऑल सिग्निफिकेंट। यानी 1 से लेके 9 तक ये नंबर्स या सारे नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी नंबर्स हैं मेजरमेंट में, ये पॉइंट के उस साइड के ऊपर होगा, पॉइंट इस साइड के ऊपर होगा, कहीं पर भी होगा नॉन जीरो डिजिट,
तो हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल ये कोई लेंथ है, हमने मेजर कर लिया, लेंथ इज इक्वल टू 371.28 सेंटीमीटर। अब देखें ये 3 नॉन जीरो डिजिट है या 1 से 9 तक के दरमियान है, तो ये 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 2 ये 4 सिग्निफिकेंट, ये 5 सिग्निफिकेंट। तो हम कहेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स आप इस तरह और कर, डेसिमल पॉइंट के अलावा 2 7 3 9 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, सो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। सो सारे नॉन जीरो डिजिट्स या चाहे इस तरह आ जाए, देखें 2.138 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। सो ये नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। नॉन जीरो डिजिट कौन से होते हैं, नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 आर ऑल सिग्निफिकेंट। आप इस तरह भी कह सकते हैं रूल नंबर 1 को, या इस तरह भी कह सकते हैं। ये रूल नंबर 1 था हमारा। अब रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 में हम जीरोस के बारे में जो है रूल्स पढ़ेंगे। जीरोस इन बिटवीन 2 significant figure are also significant। जब जीरो जो है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ गया तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। देखें एग्जांपल मैं दे देता हूं। अब जरा देखें ये 0 2 3 0 0 1। अब देखें ये 2 ये तो नॉन जीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, ये सिग्निफिकेंट, 3 ये सिग्निफिकेंट और ये 1 ये सिग्निफिकेंट। तो ये सिग्निफिकेंट ये सिग्निफिकेंट, 2 जीरो जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जब जीरोस आ जाते हैं, वो चाहे 2 हो 3 हो 10 हो 1000 हो, वो जीरो भी क्या बन जाते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 5। जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान, दैट इज सिग्निफिकेंट एंड दिस इज सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, सो व्हेन zeros come in between 2 significant figures, these zero also become significant। तो देखिए जरा एक और मिसाल 2 0 0 0 1। अब देखिए ये सिग्निफिकेंट ये सिग्निफिकेंट, तो जीरो जब 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान आ जाते हैं वो जीरोस भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 5। 2 0 1, देखें ये 3 0 1 कर दें, ये सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंट, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। सो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। रूल नंबर 2 क्या है, जीरोस इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। जब 2 जीरोस या 2 से ज्यादा जीरो या 1 जीरो, जितनी भी जीरोस जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाएंगे तो हम कहेंगे ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3, rule number 3 in numbers with decimal point the trailing are terminating zeros are also significant। ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा, उस डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में जब जीरोस जो है वो ट्रेल कर रहे होंगे, यानी जब जीरोस एंड में आ रहे होंगे, इख्तिताम के ऊपर आ रहे होंगे, वो जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एग्जांपल, या आप इसी रूल को इस तरह भी कह सकते हैं, इन नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट द जीरोस टू द राइट ऑफ
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट या जीरो टू दी राइट ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो देखें जरा 0.300। तो अब जरा देखें ये क्या है, यहाँ पर इन नंबर्स विद डिसिमल पॉइंट, ऐसे नंबर जिसमें डिसिमल पॉइंट होगा, द ट्रेलिंग आर टर्मिनेटिंग जीरोस। तो ये जीरोस क्या है, ट्रेल कर रहे हैं, ये पीछा कर रहे हैं, या ये जो है टर्मिनेट कर रहे हैं, इनके ऊपर डिजिट या नंबर खत्म हो रहा है। तो ये जीरोस क्या होंगे, ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे, ये जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये जीरो का रूल हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे, रूल नंबर 4। तो ये 3 तो सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, ये नॉन जीरो है, तो ये 3 भी, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी आ गई, 3 आ गई। अब एक और मिसाल 0.230010। अब जरा देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके लिए हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। ये 3 नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है, ये 1 जो है सिग्निफिकेंट है, तो इनके दरमियान जितने जीरोस आ गए अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल ये भी सिग्निफिकेंट बन गए। और ये जीरो चूंकि डिसिमल पॉइंट के एंड के ऊपर है या डिसिमल पॉइंट के जो है टर्मिनेट हो रहा है या ट्रेलिंग जीरो है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। सो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 5 होंगे। या इसी रूल को आप दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं इस तरह, इनके ऊपर एग्जांपल्स बुक में भी है, तो आप इसको समझ के वो भी कर लें। देखें आर इन नंबर्स विद decimal point, the zeros to the right of first non-zero digit are also सिग्निफिकेंट। जो जीरोस जो है इन नंबर्स विद डिसिमल पॉइंट, ऐसे नंबर जिसमें डिसिमल पॉइंट होगा, द जीरोस टू द राइट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरोस जो पहले नॉन जीरो डिजिट के राइट के ऊपर होंगे वो जीरोस भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये दोनों एक जैसे रूल्स हैं, यहाँ पर मैंने और लिखा हुआ है। तो देखें 0.235 जीरोस। अब देखें ये पहला नॉन जीरो डिजिट है राइट के ऊपर, तो राइट के ऊपर इस पहले नॉन जीरो डिजिट के जितने भी जीरोस आएंगे, द जीरोस टू दी राइट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है। अब इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट के ऊपर जितने भी जीरोस आएंगे वो जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। एक और 0.3000। अब ये जीरोस जो है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट के ऊपर है, तो ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 4 आ जाएंगे। तो ये रूल नंबर क्या था, रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4, द जीरोस टू दी लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 5, क्या है, the zeros to the left of first non-zero digit are not significant। वो जीरोस जो पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट के ऊपर होंगे वो जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। या आप इस तरह कह सकते हैं कि इन नंबर्स विद डिसिमल पॉइंट, द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। आप यहाँ पर ये ऐड कर दें, इन नंबर्स विद डिसिमल पॉइंट, ऐसे नंबर जिसमें डिसिमल पॉइंट होगा, द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल देखें, 0.2 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
0.0320। अब देखें ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट के ऊपर, ये लेफ्ट है, ये जितने भी जीरोस आएंगे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3 होंगे। और मिसाल 0.00189, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट के ऊपर जितने भी जीरो आएंगे तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से वाले हैं? 1 2 3। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं। ये रूल नंबर क्या है? 5 है। तो अगर इसमें यहां पर जीरो आ गए तो फिर ये क्या होंगे? 0.001290। तो ये जीरो फिर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? 4 आ गए। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इन नंबर्स without decimal point, the zeros to the right of first non-zero digit are not necessarily significant। अब अगर ऐसे नंबर्स में जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, जीरोस जो है वो राइट के ऊपर आ गए, इन नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट द जीरोस टू द राइट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ऐसे एग्जांपल आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक कंप्लीट नंबर है 3700। अब जरा देखें, एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट के ऊपर जो जीरोस है ये लाजमन सिग्निफिकेंट नहीं है, कि लाजमी नहीं है कि ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट होंगे। इनमें क्या है? एम्बिग्यूइटी है। एम्बिग्यूइटी है, इनमें क्या है? एम्बिग्यूइटी है, इबहाम है, इसमें इबहाम है या शक है कि ये जीरोस जो है सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। द जीरोस टू द राइट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट in a numbers without decimal point are not necessarily significant, they may or may not be significant। अब इसको, इस एम्बिग्यूइटी को खत्म करने के लिए हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो जरा देखिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में 3.700 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3। अब जरा देखें ये, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो देखें जरा सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं? अब ये 3 जो है ये सिग्निफिकेंट है, 7 क्या है? सिग्निफिकेंट है। अब जब डेसिमल नंबर्स में 7 या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट के ऊपर जो जीरो आ जाते हैं, ये रूल हमने पढ़ा था कि ये जीरो अब क्या है? सिग्निफिकेंट्स हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? 4 आ गए। ये 3 सिग्निफिकेंट, 7 सिग्निफिकेंट, ये जीरो जो है ट्रेलिंग जीरोस हैं। ऐसे नंबर में जिनमें डेसिमल पॉइंट है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए, 4 आ गए। इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसी नंबर को देखें, इसलिए इसमें इबहाम है। तो जरा देखें 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखें इसमें ये 10 की पावर 3 तो है, ये जीरो मैंने मिटा दिया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1 2 3, कितने आ गए सिग्निफिकेंट फिगर? 3 आ गए। इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 2 आ गए। तो ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट के ऊपर जो जीरोस होंगे वो लाजमी नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट होंगे, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी। तो इस एम्बिग्यूइटी को या इस इबहाम को खत्म करने के लिए हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखे हैं तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कंफर्म 4 है।
एम्बिगिडिटी या इबहम खत्म हो गया। अगर इस तरह लिखे हुए हैं तो इसमें इबहम खत्म हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इबहम खत्म हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 2 आ गए। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, इन साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म the numbers other than power of 10 are significant। साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप नंबर लिखेंगे सो 10 की पावर जो आप लिखते हैं उनके अलावा उसके साथ जितने भी नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। देखें 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो इस 10 की पावर को छोड़ के बाकी इसके साथ जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट आ गए? 2 आ गए। तो देखें 2.100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 10 की पावर 3 को छोड़ के बाकी इसके साथ जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? 4 आ गए। तो ये रोल नंबर क्या था? 7 था। जब नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे सो 10 की पावर को छोड़ के उसके साथ जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ये सारे नंबर्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। अब रूल नंबर 8 और आखिरी रूल, रूल 8, बाय चेंजिंग the unit of measured value does not change the number of significant figure। अब अगर आप यूनिट चेंज कर दें किसी मेजर्ड वैल्यू की, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट किलोमीटर से मीटर में आप चेंज करने से पहले थे उतने सेंटीमीटर में भी होंगे। तो जरा देखें इसमें, ये मेरे पास 5 50 25 सेंटीमीटर है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या पहले इसको मिलीमीटर में कर दें, कन्वर्ट कर दें। इसको सेंटीमीटर में, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। इसको सेंटीमीटर में तो फिर क्या कर देंगे? 10 पे डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसमें कितने हैं? इसको फिर आप मीटर में कन्वर्ट कर दें तो फिर आप क्या करेंगे? इसको 100 पे और डिवाइड कर देंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। तो आप जरा देखिए इसमें 0.025 100 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.025 आ जाएगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 और 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये जीरोस जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट के ऊपर आ जाते हैं ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें 2 और 5 यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखें यूनिट पहले मिलीमीटर था, फिर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने इसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। तो हम कहेंगे कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।